हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 11 से हमारा स्टार्ट हुआ और उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, आयोटा, है ना। तो यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट आया कहाँ से? तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमारा जो टाइटल है आज का, या हमारा जो टॉपिक है आज का, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या? ठीक, तो अगर मैं एक बेसिक सा मैं इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ श्रीधराचार्य जी के मेथड से, एक मैं बेसिक सा इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ और इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप श्रीधराचार्य जी का रूल लगाया, आप वही सेम माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो आपने लगाया तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स व्हाट? माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 2a, मतलब कितना? 2 इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन मार्क, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये, दिस इज अवर क्वेश्चन मार्क, दिस इज अवर क्वेश्चन मार्क कि भैया इसका करेंगे क्या। रियल लाइन का कंसेप्ट था दोस्तों, रियल लाइन का कंसेप्ट था कि भैया रियल लाइन में हम डाल सकते हैं नंबर्स, नंबर्स ऐसे जो काउंट किया जा सकता है। फिर फ्रैक्शन का कंसेप्ट, ऐसा भी नंबर हो सकता है जब हम बात कर ले हाफ पार्ट की पोर्शन की, मैं बात कर लूं कि मैं 2.5 किलोमीटर दौड़ने के, तो यार ये 2.5 जो वर्ड है, 2.5 जो वर्ड है, 5/2 जो वर्ड है, इसको नंबर लाइन पे हमको नंबर लाइन पे यूज, नंबर लाइन को करके उस नंबर को वहां पर डिनोट करना, इतना तो आ गया। बट बात की है अगर हम लोग रूट के अंदर माइनस साइन की, तो यहां आया क्वेश्चन मार्क। नंबर लाइन के परपेंडिकुलर एक और नंबर लाइन दे दी, ये हो गया रियल एक्सिस हो गया, इसको हम बोल सकते हैं, और ये हो गया हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस। अपना यूनिट फॉर्म किया, रूट माइनस 1 इज इक्वल टू आई। सो रूट माइनस 1 इज इक्वल टू आई फिक्स किया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि रियल नंबर लाइन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एक और नंबर लाइन है जिसको उन्होंने बोला इमेजिनरी नंबर लाइन, और वहीं से कंसेप्ट आया आई का, और ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? -1/2 प्लस माइनस आई अंडर रूट 3/2। उन्होंने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम कि भैया रूट के अंदर माइनस हो तो टेंशन लेने की बात नहीं है, हम बोलेंगे आयोटा जिंदाबाद और लगा देंगे आई। ठीक, तो हमने लगा दिया आई, तो यहां से स्टार्ट हुआ मध्योन मध्य, अर्थात बीचों बीच हमारे पास कितना? 0, उसके बाद 1 2 3, और ये चलते चलते जाते रहेगा। उधर से हमारे पास अगर मैं डिनोट करना चाहूँ तो सपोज ये हमारे पास है -1/2, इधर हालांकि 1 मैंने छोटा ले ले, फिर भी मैं ले लेता हूँ इसको -1/2। अब कुछ लोग इसमें भी कमेंट करेंगे सर 1 इतना छोटा, -1/2 इतना बड़ा। हमारा 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 अपना मोटो, इधर का मैंने स्केलिंग अदर कर दिया, इधर का अलग कर दिया। अगर मैं बात कर रहा हूं तो -1/2 और प्लस माइनस अंडर रूट 3/2, तो सपोज करते कहीं पर यार अंडर रूट 3/2 ये रहा कहीं पर, ठीक है, तो ये प्लस माइनस का मतलब जितना नीचे उतना ऊपर, तो ये हमारे पास आया और ये हमारे पास आया, तो ये हमारे पास डिनोट हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। इसको उन्होंने बोल दिया कि ये जेड प्लेन है, ठीक है, जेड प्लेन। जेड प्लेन में उन्होंने जेड को डिनोट किया, जेड इज इक्वल टू उन्होंने लिख दिया x प्लस आई वाई, और ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यू कैन राइट इट डाउन लाइक अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, वेयर i इज इक्वल टू अंडर रूट -1। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट में हमको एक चीज पता चला कि ये i इज इक्वल टू क्या भैया? i इज इक्वल टू क्या? अंडर रूट -1। मैंने बोला था जब मैं रेड कलर यूज करूंगा तो आपका कॉन्सेंट्रेशन पार्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाना चाहिए वहां पे। यहाँ अगर मैं बात कर लूँ आई स्क्वायर की, मैंने बात की हो गया कितना? ये हो गया -1। अगर मैं बात कर लिया आई पावर 3 की, ये हो गया कितना? -i। और अगर मैं बात कर लिया आई पावर 4 की, तो ये कितना हो गया? माइनस और माइनस प्लस 1। अगर आप सबको ऐड कर देते हैं, ये क्लास 11th का फर्स्ट कंसेप्ट आता है, अगर आप सबको ऐड कर देते तो आपके पास है i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई पावर 3 प्लस आई पावर 4, दैट मीन्स कंसेक्यूटिव सम ऑफ रेगुलर पावर ऑफ 4 i's, दैट मीन्स व्हाट? अगर मैं i की बात कर लूं, सारे के सारे को मैंने जोड़ दिया, ये हो गया हमारे पास i, यहां से आया -i 0, ये +1 -1, सब कुछ समाप्त हो क्या आ रहा है? कितना? 0। तो एक पॉइंट हमारे पास आता है i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई पावर 3 प्लस आई पावर 4 इज इक्वल टू 0। यहां से आप डायरेक्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं कि कंसेक्यूटिव 4 i's का पावर
दैट इज इक्वल टू कितना 0। तो एक कंसेप्ट हमारे पास यहां से है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये तो हो गई क्लास 11th की बात, ऐसे ही हम 11th में बहुत सारा हमने क्वेश्चन किया हुआ है। हम अब आते हैं हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की तरफ, थोड़ा सा स्विच करते हैं यार। अब अगर इसमें मैं कॉम्प्लेक्स को प्लस कैसे करना है, कॉम्प्लेक्स को माइनस कैसे करना है, ये सारी बात करूँ, या डिवाइड कैसे करना है, या मल्टीप्लाई कैसे करना है, यार इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो ये सारी बातें कहाँ हो जाती है, ये सारी बातें हो जाती है खत्म कहाँ पर, कक्षा 11वीं में, क्लास 11th के अंदर। हमने ऑलरेडी सारा का सारा कहानी पता ही जा चुकी है, हमने सारी कहानी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो हम बात करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में कहाँ पर, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में स्विच करते हैं और चलते हैं कहाँ पर, डी मायवर्स थ्योरम में। सीधे चलते हैं हम कहाँ, डी मायवर्स थ्योरम में। डी मायवर्स थ्योरम की हम बात करने वाले हैं। तो डी मायवर्स थ्योरम क्या, आप लिख सकते हैं डी मायवर्स थ्योरम, फॉर एनी वैल्यू n दैट इज इंटीजर, मैंने बात करी n की, मैं लिख लेता हूं n, पॉजिटिव और नेगेटिव cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, ठीक है। और ये हमारे पास i वही सेम आयोटा, हम पढ़ रहे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अब मैं बात कर लूं कि यार अगर n फ्रैक्शन हो जाता है, यहां पे मैंने n को इंटीजर बोला था, अगर n फ्रैक्शन हो जाता है तो कम से कम एक वैल्यू तो ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए वैलिड होगा, आप ध्यान रखिएगा। n अगर इंटीजर है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी कैन डायरेक्टली पुट cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अगर n फ्रैक्शन है तो हम बोल सकते हैं कि एक वैल्यू ये होने वाले, दैट मींस हम दोनों केस में ये अप्लाई करने वाले, दैट मींस देयर इज नो प्रॉब्लम विद डी मायवर्स थ्योरम। या डी मायवर्स थ्योरम अप्लाई करने वाले, तो प्रॉब्लम कहां पर आती है कि सर कहां नहीं अप्लाई कर सकते, तो पहले देख रहे हैं कि डी मायवर्स थ्योरम में हो क्या रहा है। तो cos थीटा प्लस i sin थीटा था, यहां पर हमने यहां पर n का मल्टीप्लाई कर दिया सीधे सीधे, ठीक है। एंगल में आपका n मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत ही आसान हो चुका है ये क्वेश्चन हमारे पास। अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहां से कंसेप्ट लगाने के बाद बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। डी मायवर्स थ्योरम के बेस्ड हर यूनिवर्सिटी में डी मायवर्स थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। हो सकता है ये किसी किसी में M1 में हो, जैसे फॉर एग्जांपल जहां से हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी जो है उसमें, या आरजीपीयू जो यूनिवर्सिटी है उसमें, मैंने जब सिलेबस देखा तो ये मुझको दिखा सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में ये सेकंड सेमेस्टर के अलावा थर्ड में भी हो सकता है, कुछ में ये हो सकता है फर्स्ट में भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर गेट के सिलेबस की मैं बात करूँ तो गेट में ये मेंशन नहीं है कहीं पर भी डी मायवर्स थ्योरम, ठीक है। तो हम गेट अकेडमी प्लस क्या, गेट अकेडमी प्लस इज फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर बेसिक्स, ओके। सो हियर वी हैव डी मायवर्स थ्योरम, ओके। So D Mayer theorem, that means cos theta plus I sin theta का पावर n, तो cos n theta plus I sin n theta, ओके। अच्छा, आपको एक चीज और पता होगी कि यार cos theta plus I sin theta अगर हमारे पास है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा वर्कआउट कर लेता हूँ। अगर cos theta plus I sin theta हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है अगर cos theta plus I sin theta, तो मैं इसको लिख सकता हूँ e raised to power I theta। ये हमको पता होगा, है ना। नहीं पता तो आप नोट करते चलेगा, जो भी मैं यूज कर रहा हूँ सितारे लगा लगा कर, स्टार लगा लगा कर, आप उसको डायरेक्टली यूज करते चलेगा। सो cos थीटा प्लस i sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, e रेस्ट पावर i थीटा। यहाँ से मैं बता दूं कि ये हो सकता है गेट के सिलेबस में ना भी हो, बट इससे जो गेट एस्पिरेंट्स हैं उनको भी बहुत हेल्प होने वाली है। तो थोड़ा बहुत आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। तो cos थीटा प्लस i sin थीटा इज इक्वल टू e पावर i थीटा। अगर मैं बात कर लेता हूँ पावर की, तो अगर मैं यहाँ पावर अप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ भी पावर अप्लाई हो जाएगा, तो डी मायर थ्योरम तो हो गया प्रूफ। फिर इसका मतलब डी मायर थ्योरम प्रूफ हो गया, बिकॉज ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा इज इक्वल टू e रेस्ट पावर i थीटा। इसी बेस पे हम डी मायर थ्योरम को बोल सकते हैं कि ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये किस किस केस में अप्लाई नहीं हो सकता, तो सेकंड सितारा जो बन रहा है उसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। अगर ऐसा केल हो जाता है तो हम डी मायर थ्योरम को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ओनली इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर व्हाट, सिस थीटा, CIS थीटा, सिस थीटा, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिस थीटा। हियर वी हैव थीटा स्पेसिफिकली। सो सेकंड अगर मैं और दो सितारे लगा दूं और मैंने लिखा cos थीटा प्लस आई साइन फाई, इसका मतलब ये यार ये एंगल और ये एंगल तो सेम है नहीं, तो हम इस e पावर i थीटा में चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं। इसका मतलब ये ऐसा भी अप्लाई नहीं हो सकता। तो डी मायर थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर व्हाट, सिस थीटा, दैट इज C प्लस IS, दैट मीन्स व्हाट, cos थीटा प्लस I sin थीटा।
एप्लीकेशन ऑफ डी मायोर थ्योरम, बहुत ही एक बेसिक कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, एक टफ क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है डी मायोर थ्योरम में। मैं इसका जनरल फॉर्म भी लेके चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं अब आपको कॉम्प्लेक्स के रूट्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर जनरल फॉर्म की मैं यूज करूंगा, वहां पर भी मैं बात करूंगा, मैं यहां पर भी बात कर लेता हूं। अगर मैं कॉस के जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूं तो मैं इसमें लिख रहा हूं जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। अगर मैं जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूं आपके पास, ठीक है, अगर हम जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, जनरल फॉर्म में cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos 2n पाई प्लस थीटा। हमको पता है कि इसका पीरियड 2n पाई होता है, इसका पीरियड 2 पाई के बाद वो रिपीट फॉर्म में हमारे पास हमने cos का वेव पढ़ा हुआ है। सिमिलरली साइन की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल भाईचारा निभाते हुए साइन 2n पाई प्लस थीटा। तो इन जनरल फॉर्म को हम कहां पर यूज करेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां मैं जनरल फॉर्म की भी बात करूंगा आपके पास, ठीक। तो फिलहाल डी मायोर थ्योरम, तो डी मायोर थ्योरम ये रहा आपके पास, इसके हम क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, डायरेक्ट हम एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं। ओके, तो डी मायोर थ्योरम ने देखा, डी मायोर थ्योरम का एक बेसिक सा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, किसी यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन भी है ये, साथ ही साथ अच्छी एक बुक का क्वेश्चन है। तो हमारे पास है यूजिंग डी मायोर थ्योरम प्रूव दैट, ये जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है cos 5 थीटा, दैट मीन सिस के फॉर्म में ही होगा, तो सिस एंड अगेन सिस 7 अगेन सिस 4 9 एंड सिस 5, ओके, इज इक्वल टू 1। चलिए अब बात कर लेते हैं डी मायोर थ्योरम की। तो जैसा हम अगर यूनिवर्सिटी में बात करें कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करने वाला, अगर आप क्वेश्चन अभी तक लिख चुके होंगे, पॉज करके आप क्वेश्चन लिख चुके होंगे, तो जैसा हमने क्वेश्चन लिख लिया, सपोज अब मैं इसमें यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं जो लिखने वाला हूँ वो क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान से रखिएगा इसको। हमने इसका सेलेक्ट कर लिया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जैसा कि हम करते हैं क्वेश्चन जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया सॉल्यूशन, तो जब मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो मैंने लिखा इसका लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने लिखा लेट लेफ्ट हैंड साइड, और ये रहा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब इज इक्वल टू 1 लाना, ये तो हमारा टारगेट हो गया, इज इक्वल टू 1 हमारा टारगेट है। अब बोल रहा था यूजिंग डी मायोर थ्योरम, तो हम यहां पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू डी मायोर थ्योरम, डी मायोर थ्योरम, ठीक है, इसके स्पेलिंग पर ध्यान रखिएगा आप लोग, अकॉर्डिंग टू डी मायोर थ्योरम, ठीक। अच्छा, अब इसमें अच्छा कई बार एक चीज और होती है कि यार हम चूंकि हम लोग भारतीय हैं, तो हम लोग कई बार क्या, जो जैसे कि कई बार अगर अंग्रेज को आप बोलेंगे कि यार गुरुपाल प्रोनाउंस करो, तो उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होगा। वैसे कई बार हम लोग का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो आप ध्यान रखना कि कई बार ऐसा हो कि मेरा कोई प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो, तो आपको ऐसा नहीं सोच लेना कि अच्छा इसको तो आप ये बोल रहे हो, इसका डिफरेंस तो ये हो गया, तो आप उस चीज़ का ज़्यादा केयर नहीं करना, आपको कंसेप्ट के ऊपर ध्यान रखना है। फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ शायद सही हो, डी मायोर थ्योरम, ओके, अप्लाई करता है डी मायोर थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू डी मायोर थ्योरम वी नो दैट, हमको क्या ज्ञात है, क्या पता है, क्या जानकारी है, हम उसके बारे में बात कर ले। तो हमको पता है कि भैया डी मायोर थ्योरम क्या होता है, तो डी मायोर थ्योरम क्या कि cos थीटा, अभी हमने देखा था, प्लस आई साइन थीटा, चाहे यहाँ पर यहाँ माइनस हो प्लस हो, यहाँ पर माइनस हो या प्लस हो, n इज इक्वल टू एंगल में अप्लाई हो जाएगा, तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इसको लगाने के साथ साथ इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, जो मैं अप्लाई करने वाला लेफ्ट हैंड साइड में, अब वो इक्वेशन में मैं लिखूंगा वहां पर कि मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं। उसके पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो बेसिक सी चीज हमने क्लास 12th में या 11th में पढ़ी थी कि यार cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, आपको पता होगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। फिर भी हम उसको यूज करेंगे तो लिख लेंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इसमें, अप्लाई करते हैं। तो जैसे मैंने इस 2 को अप्लाई किया, मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है मैं अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। चलिए अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आगे देखते हैं। यहां पर मैं इंप्लाइज नहीं कर रहा, मैं इक्वल टू का साइन लगा रहा हूं, आप हर एक चीज का केयर करिएगा, ठीक है। इंप्लाइज मैंने नहीं किया, मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, तो मैं अप्लाई कर रहा हूं, इसमें 2 आ गया हमारे पास, तो ये हो गया cos 5 2 10 थीटा, cos 10 थीटा माइनस आई साइन 10 थीटा। फर्स्ट हमने अप्लाई कर लिया, इनटू आगे अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास cos, अच्छा यहां पर आप माइनस का केयर करिएगा, तो ये माइनस हमारे पास है, तो cos में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 3 21 थीटा। बट जब आप माइनस यहां लाएंगे तो यार साइन के साथ माइनस आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस आई साइन 21 और ये थीटा, ठीक है। हम ब्रैकेट में यहां पर लिख भी देते हैं कि cos थीटा
या कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो इस माइनस का हमको केयर करना है। ओके, ये सारी बातें आपको पता है, फिर भी डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट हम अप्लाई कर रहे हैं तो 9 4 36, तो ये हो गया कॉस 36 थीटा माइनस आई साइन। याद रखिएगा यार, एक बार आपने इसमें अप्लाई कर लिया तो दोनों तो एंगल सेम होने वाला, तो ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है 5, तो ये हो गया कॉस 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा। ठीक, ये हमारे पास हो गया। अब यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। टोटल अगर मैं बात कर लूं, मैं एक साथ सब में डी मावर थ्योरम लगा करके एंगल को ऐड करने की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से डी मावर थ्योरम में बोला है कि इससे इधर जा सकते हैं, ऐसा नहीं बोला कि रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, है ना। अगेन दिस इज इक्वल टू दिस लेकर आना, ये भी डी मावर थ्योरम है, यहां से मैं ये लिखूं ये भी डी मावर थ्योरम है, यहां से मैं ये लिखूं ये भी डी मावर थ्योरम है ना। तो हम दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं डी मावर थ्योरम सब में एक साथ अप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, फाइनल आंसर की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। हो क्या रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर क्या आने वाला, अगर मैं बाहर निकालना चाहूं तो -10 बाहर आ जाएगा, यहां से मैं बाहर निकालना चाहूंगा तो -21 बाहर आ जाएगा, यहां से अगर मैं बाहर निकालना चाहूं तो -36 बाहर आ जाएगा, और अगर मैं यहां से बाहर निकालना चाहूं, हालांकि मैंने लगा दिया इसमें, बट फिर भी अगर मैं यहां से बाहर लगाना निकालना चाहूं तो अब क्या 5 बाहर आ जाएगा। तो टोटल पावर क्या आ रहा है हम उसकी बात कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैं फाइनल आंसर की तरफ पहुंचने वाला हूं। इज इक्वल टू, आप याद रखिएगा कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं यार, यहां पर इंप्लाइज और यहां पर इंप्लाइज का साइन लगाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारे पास है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, टोटल पावर ऐड कर दूं, तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास कॉस थीटा, मैं अगेन डी मावर थ्योरम यहां पर लगा रहा हूं, तो मैं ब्रैकेट में उधर लिख दूंगा प्लस आई साइन थीटा, और टोटल पावर कितना हो गया 10 विथ माइनस साइन, 21 विथ माइनस साइन, दैट मीन्स -31 डिवाइडेड बाय, यहां से टोटल पावर -36, यहां से टोटल पावर 5, -36 प्लस 5 कितना हुआ हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया नीचे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर कितना, -36 प्लस 5, बोलिए -31। ठीक है, और यहां पर ब्रैकेट में हम लिख दें अगेन फ्रॉम डी मावर्स थ्योरम। याद रखिएगा, आप एग्जाम में जितनी बार डी मावर्स थ्योरम लगाएंगे, यू हैव टू राइट दैट मच टाइम इन द ब्रैकेट और विद द 3 चुटकीज। ये जो 3 चुटकी है, इस 3 चुटकी की कीमत है ना, आपको आपके एग्जाम के बाद रिजल्ट में मिलने वाला है। तो ये जो 3 चुटकी हमने यहाँ लगाया हुआ है, जो 3 चुटकी हमने यहाँ लगाया हुआ है, इसकी कीमत बहुत है। ओके, चलिए फिलहाल ये दोनों क्या हो गया, नमस्ते लंदन कटा, नमस्ते। अब बात कर लेते हैं कि समथिंग सेम अपॉन समथिंग इज इक्वल टू, आंसर कितना आने वाला है हमारे पास 1, विच इज व्हाट आवर राइट हैंड साइड। हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस, और साथ में क्या, प्रूव्ड। सो फाइनली हमने इसको प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विथ डी मावर्स थ्योरम। एक और हमारे पास क्वेश्चन, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर कॉमा प्रूव दैट, अगेन कॉमा √3 प्लस आई पावर n √3 माइनस आई पावर n और इज इक्वल टू 2 पावर n प्लस 1 cos n पाई बाई 6, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि हम कॉम्प्लेक्स वाले साइड से उस साइड जाने वाले, तो मैं और पावर में आ गया, मतलब डी मावर थ्योरम लगने का चांसेस है 99.99%। फिलहाल मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात करने वाला हूं, और इसको डी मावर के फॉर्म में मैं चेंज करूंगा, तब जाकर डी मावर लगेगा। तो कंसेप्ट हमारा स्टार्ट होता है यहां से, तो मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमने लिया, ठीक है, लेट लेफ्ट हैंड साइड की हम बात कर लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है वो है क्या, √3 प्लस आई होल टू द पावर n, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वो लिखा हुआ है ना, वो मेंशन्ड है। ठीक है, प्लस √3 माइनस आई, ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल, प्लस हो माइनस हो डी मावर दोनों के लिए लगता है। अब क्या हुआ हमारे पास √3, अब यहाँ पे भैया डी मावर लगाएंगे कैसे, तो लग तो सकता नहीं डी मावर थ्योरम। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि मैं इसको चेंज करने वाला हूँ सिस के फॉर्म में, इसको भी सिस इसको भी सिस। ठीक है, दोनों को सिस फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ वो हम देख रहे हैं। तो मैं एक जनरल तरीके की बात करूंगा, मैं चाहूँ तो इसको मैं अब चाहूँ, अब देखो ध्यान से देखना आप, मैं चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ √3/2, इसको 1/2 और 3/2 और 1/2, हमको पता है कि cos 30 और sin 30 में
खेल हो गया, मैं वैसा नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके रियल पार्ट को एक रियल वैल्यू से कंपेयर करने वाला हूं, जो कि मेरे को लेकर जाएगा सिस फॉर्म में। ध्यान से देखते रहिएगा आप। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं या मैं चूज करने वाला हूं। तो मेरे पास जो ये लेफ्ट हैंड साइड है मैं यहां पर ले रहा हूं। नाउ टू अप्लाई, देखिएगा मैं रिप्रेजेंटेशन का बहुत केयर कर रहा हूं, तो जो जो मैं लिख रहा हूं आप आराम से अपनी कॉपी में लिखते चलेगा, क्योंकि इसी स्टेप से आपका बिल्डअप होगा कि कैसा हमको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, नाउ टू अप्लाई डी मैवर्स थ्योरम, now to apply D Maver's theorem, putting इस √3, इस रियल वैल्यू को मैं ले रहा हूं √3, मैं इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, r cos थीटा एंड यहां पर 1 है इज इक्वल टू r sin थीटा। इससे क्या फायदा हुआ भैया कि इससे ये पोलर फॉर्म में चेंज हो गया, cos थीटा i sin थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू यहां से आसानी से आप निकाल लेंगे। अगर मैं बात कर रहा हूं r की वैल्यू की, यहीं पर हम बात कर लेते हैं, है ना। मैं लिख रहा हूं फॉर वैल्यू ऑफ r, बिकॉज r अननोन है। अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वायर करके ऐड किया तो क्या आ रहा है हमारे पास, 3 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू r स्क्वायर। और हमको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोले तो कितना 1। तो r की वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू हमारे पास r स्क्वायर 4, तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, r की वैल्यू 2 रेडी हो गई हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थीटा। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, डिवाइडिंग एंड वी गेट, ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा या कॉस थीटा बाई साइन थीटा, जो भी कर ले, आर कैंसिल हुआ तो ये गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। आपको पता है ना कि टेन थीटा इज इक्वल टू अगर 1/√3 है, तो आपको टेबल याद होगा, क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि टेन थीटा अगर 1/√3 है तो थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, इट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 30 डिग्री को क्या लिखते हैं हम लोग, 6, तो पाई बाई 6। टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है ना, और टेन 60 डिग्री √3, ये सब आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें। तो टेन थीटा इसमें हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, हमारे पास r रेडी, हमारे पास थीटा रेडी है। ठीक है, तो ये हमारे पास r जो रेडी इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ये जो हमारे पास थीटा रेडी है इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इसके हम लोग बाद में हेल्प लेने वाले हैं। फिलहाल अगर मैं इसमें अप्लाई किया, मैं लिख रहा हूं नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज, अब हमारी कहानी चालू हो जाती है लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या, उसकी जगह हमने लिख दिया r cos थीटा, तो ये हो गया हमारे पास क्या, r cos थीटा प्लस i r साइन थीटा होल का पावर कितना n प्लस हमारे पास कितना r cos थीटा माइनस i r साइन थीटा और डिवाइड और पावर में कितना n। ठीक है, अब हम इसमें डी मार्क थ्योरम लगा सकते हैं ना, हाँ अभी भी r है तो r सब में से कॉमन निकला। अब याद रखिएगा मैंने इंप्लाइज नहीं लगाया, जब हम बीच में इक्वल होने वाला हम इंप्लाइज लगाने वाले हैं। तो ये हमारे पास है, हमारे पास है r का पावर n इज आउट, और उसके बाद हमारे पास आ गया cos थीटा प्लस i साइन थीटा होल पावर n प्लस cos थीटा माइनस i साइन थीटा होल का पावर n। अब मैं यहां पर अगर डी मावर्स थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, है ना, अगर मैं यहां पर, तो मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू डी मावर्स थ्योरम, जो यहां पर मैंने लिखा मैं वो लिख चुका हूं, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं अप्लाइंग डी मावर्स थ्योरम, अप्लाइंग डी मावर्स थ्योरम। आप सोचेंगे कितनी बार हम लिखना पड़ रहा है, बिल्कुल लिखना पड़ रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अप्लाई डी मावर्स थ्योरम, तो डी मावर्स थ्योरम है क्या वो लिख लेते हैं। तो डी मावर्स थ्योरम पास क्या, cos थीटा प्लस i साइन थीटा का पावर n इज इक्वल टू एंगल में पावर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा। अगर इसमें मैं अप्लाई करता हूं दोनों के दोनों में, तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, r पावर n इज आउट, अंदर क्या बचा cos थीटा, तो cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा प्लस पर भी सेम cos n थीटा, बट
माइनस आई साइन एन थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर लंदन क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कट गया और ये भी कट गया, बचा क्या, तो बचा हमारे पास कितना, r का पावर n और ये 2 आउट और ये cos और ये n और ये थीटा। अब आपका काम क्या, इस r और इस थीटा की वैल्यू को पुट करना है, तो मैं यहां पर लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 दोनों को यूज कर रहा हूं तो मैंने r की वैल्यू पुट कर दी, तो मैं लिख देता हूं यहां पर पुटिंग r एंड थीटा। ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम है, इतने मैनेज करने वालों, ध्यान से देखते रहिएगा। तो वी गेट लिख लेते हैं हम लोग, हमको जो मिल रहा है, और फाइनल जो हमारे पास आंसर आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू पुट करने वाले हैं 2 का पावर, ध्यान से देखिएगा, आर की वैल्यू 2 का पावर n, 2 का पावर n और ये एक और 2, तो क्या आ जाएगा 2 का पावर n प्लस 1, तो 2 का पावर n प्लस 1 इंटू कॉस, तो ये रहा कॉस n, तो भैया n, और आपके पास थीटा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 पाई बाई 6, तो हमारे पास आ गया पाई बाई 6। और अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो दिस इज अवर व्हाट, राइट हैंड साइड, और हम बहुत ही प्यार से लिख सकते हैं क्या, हैंस प्रूव्ड। आप अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर लें। इसके बाद आपका क्या, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, इसके बाद आपको क्या करना है, एक प्यारा सा बॉक्स बनाना है, पूरा का पूरा जो प्रूफ करना है उसको आप लिख देंगे और फिर लिखने वाले हैंस प्रूव्ड। एक बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन होगा, काफी अट्रैक्टिव लगता है, वो दिख जाता है अलग से। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आर पे बॉक्स लगाया हुआ, थीटा पे बॉक्स लगाया हुआ, ये अलग से लग रहा है। यहाँ पर मैंने अलग कलर का पेन यूज इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर मैं एक अलग कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, इसके पहले मैंने इसकी बात की नहीं है ना। इसके बाद इसके अंदर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लेके मैंने बात करी, तो मैंने बोला था कि ब्लू कलर का हम यूज करेंगे कि हम ये जब एग्जाम्पल लेके कुछ एक्सप्लेन करेंगे, और हम डायरेक्ट अगर सॉल्व करेंगे हम ब्लैक कलर का बात करने वाले। कहीं पर अगर हमको डिफरेंट दिखाना चाहते हैं हम रेड कलर से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेन कंसर्न था कि डी मावर थ्योरम को हमने अप्लाई कर लिया, वो तो ठीक था। यहाँ पर था कि पोलर फॉर्म में चेंज कैसे किया, तो एक एक क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट हम लोग देखने वाले। इसी सेम कंसेप्ट को हम दूसरी जगह पर भी यूज कर सकते हैं, अलग जगह पर भी हम यूज कर सकते हैं सेम टाइप के कंसेप्ट को। जहां पर भी बात होगी कार्टेशियन से पोलर के कनेक्शन की, जहां पर भी बात होगी सिस थीटा की, जहां पर भी बात होगी ई पावर आई थीटा की, जहां पर बात होगी सेपरेशन की, जहां पर बात होगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन हमारे पास है, ये मैं इस क्वेश्चन को देना चाहूंगा ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। रीजन उसका 2-3 एक साथ है। पहला, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जब देखे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के हमने पेपर देखे, तो यार ये जो क्वेश्चन है ये हर यूनिवर्सिटी में कॉमन मिला मेरे को। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर डी मावर थ्योरम का क्वेश्चन आता है तो कभी ना कभी किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन एक ना एक बार तो आया हुआ है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पेपर मंगाए हुए हैं सारी यूनिवर्सिटीज के अलग अलग जगह पे, जैसे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं या कोई भी रिलेटिव्स होते हैं, तो मैंने बोला यार वहां का क्वेश्चन पेपर भेजो। तो यार ये क्वेश्चन तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, मतलब कॉमन इन द सेंस व्हाट, सारी यूनिवर्सिटीज में कभी ना कभी एक ना एक बार तो आया हुआ है। सारी यूनिवर्सिटीज में जहां भी डी मावर थ्योरम एग्जिस्ट करता है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगेन हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर एन, और ये हमारे पास प्रूव करना है हमको राइट हैंड साइड जैसा हम करते थे। अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन के स्टार्ट होने की। क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा, डायरेक्ट इसमें डी मावर थ्योरम लगा दे, नहीं हो सकता ऐसा। आप बोलेंगे सर सिस थीटा तो है, 1 को हटा देते हैं ना, सिस थीटा है, एकदम करेक्ट। बट आप याद रखिएगा कि सिस थीटा के लिए कंप्लीट कॉस प्लस आई साइन होना चाहिए। यहाँ के पे आई साइन तो है बट कॉस है क्या, नहीं। रीजन 1 प्लस कॉस है, इसका मतलब थोड़ा सा रिस्क है। अगर मैं फिर से स्टार्ट करूं इस क्वेश्चन को, तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में जैसा मैं हर बार करता हूं, मैं इसी को चेंज कर रहा हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखिएगा ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया और मैंने लिखा लेट लेफ्ट हैंड साइड एक कॉमा के साथ, और ये जो आने वाला है वो तो प्रूफ होने वाला है। आप ध्यान रखिएगा कि क्या प्रूफ होने वाला है, अगर मैं भूल गया तो आपको याद होना चाहिए कि क्या प्रूफ होने वाला है। ठीक, तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक फॉर्म दिया हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि यार इसको मेरे को कंप्लीटली कॉस में चेंज करना है, इसको मैंने कंप्लीटली साइन में चेंज, कॉस में चेंज करना है। ये तो साइन और साइन दिया हुआ है, तभी मैं लगा सकता हूँ डी मावर थ्योरम। तो इसको चेंज करने के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने लिया था सेम वही ले लेते हैं। बट अब यहाँ वहां पे ध्यान रखिएगा मैंने कॉस थीटा और साइन थीटा लिया था, यहाँ थीटा को थीटा में कैसे चेंज करेंगे, इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं वैसे चेंज नहीं कर सकता। तो मैं नया सिंबल ले लेता हूँ। जैसे मैंने अगर एंगल की बात करूँ तो मैं थीटा
को फाई के फॉर्म में ले जा सकता हूं, है ना। तो मैं चेंज कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने वहां पर √3 को, प्रीवियस क्वेश्चन में √3 को मैंने लिखा था r cos थीटा, सेम इसके रियल पार्ट को मैं लेने वाला हूं r cos थीटा, बट यहां थीटा नहीं यूज करूंगा मैं। तो मैं देखिएगा करने क्या वाला हूं, ठीक है। तो मैं इस पे स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं टू अप्लाई डी मैवर्स थ्योरम पुटिंग 1 + cos थीटा इज इक्वल टू r cos फाई, मैंने नया सिंबल यूज कर लिया, ठीक है। तो r cos फाई, नेक्स्ट मैं पुट कर लेता हूं साइन थीटा, क्योंकि अब भाई हमने cos थीटा को चेंज कर लिया, और आपको मैंने बताया था डी मैवर थ्योरम के कंसेप्ट में कि थीटा को थीटा के फॉर्म में ही रहने देना है, दैट मीन्स एंगल दोनों में सेम होना चाहिए। तो यहां पर अगर थीटा को मैंने फाई चेंज किया तो साइन थीटा को मैं ले लेता हूं r साइन और ये फाई, ठीक है। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। मेरा टारगेट है r और फाई की वैल्यू निकालना। प्रीवियस जैसे मैंने वीडियो में किया था मैं सेम करने वाला हूं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा प्रीवियस वीडियो का प्रीवियसली आप जस्ट रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो मैं निकाल रहा हूं अगर थीटा, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इन दोनों को r और फाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, साइन फाई r साइन फाई डिवाइड बाय कितना r cos फाई, है ना, थीटा नहीं फाई, इज इक्वल टू कितना साइन बाय दिस। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे साइन थीटा डिवाइड बाय कितना 1 + cos थीटा। तो यार यहां पर तो 10 आ गया, इसको 10 में चेंज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, r और r कट गया, साइन थीटा को मैं लिख रहा हूं 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई ये जो 1 + cos थीटा आया हुआ है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री 11th में पढ़े हुए हैं अच्छे से तो भी ठीक है, नहीं पढ़े हुए तो भी ध्यान से देखते रहिएगा। ये 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर कितना थीटा बाई 2। अगर सबको मैं कैंसिल करा दूं तो ये इससे चले गया, cos इससे चले गया, साइन बाई cos, तो हमारे पास क्या रहा देखिएगा, इट इंप्लाइज, देखिए मैं इंप्लाइज कहां यूज कर रहा हूं, साइन बाई cos, तो क्या हो गया ये 10 फाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 10 बाई सॉरी साइन बाई cos, दैट मीन्स 10 थीटा बाई 2, 10 और 10 नमस्ते हो गया। तो मेरे पास एक बॉक्स रेडी है जिसका मतलब है फाई इज इक्वल टू कितना थीटा बाई 2। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। नाउ स्ट्रगल अभी भी बाकी है, फाई की वैल्यू निकल गई, आर की वैल्यू निकालना है, स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम, तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखा, मैं फिर से यहाँ फ्रॉम लिख रहा हूं। तो जब भी हम ऐसा करें दो बार एक ही चीज को यूज करने का मतलब है हम यूज करेंगे अगेन। तो मैं लिख रहा हूं अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। एक एक चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, स्क्वायर करके मैं अगर इसको ऐड कर देता हूं तो मेरे पास आ गया आर स्क्वायर, आपको पता है cos स्क्वायर 5 + sin स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1, तो क्या आ गया ये हो गया 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको यूज करते हैं तो 1 + cos स्क्वायर थीटा फुल फॉर्म करते इसका ओपन करते तो ये आ गया 1 + 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और ये वाला 1, 2 और 2 कॉमन भी निकल गया। देखिए ध्यान से मैं इसको डायरेक्टली फॉर्म में लिख रहा हूं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, 1 मतलब ये अंडरलाइन ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये हो गया 1, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, 1 और 1 2 और 2 कॉमन, तो क्या बचा हमारे पास, ये आया 2 ब्रैकेट के अंदर 1 + कितना cos थीटा। अभी हमने 1 + cos थीटा को चेंज किया था, देखिए तो 1 + cos थीटा को हमने ऐसा लिख लेते। तो ये आ गया हमारे पास 2 × 1 + cos थीटा को हमने लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आर स्क्वायर की वैल्यू है। अगर ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, ये अगर आर स्क्वायर की वैल्यू है तो आर की वैल्यू क्या होगी, इस बॉक्स के अंदर आता है वो, और वो आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4, और हम इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। अगर आर की वैल्यू निकाले तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर आर लेंगे तो अंडर रूट, तो हमारे पास कितना आ गया आर की वैल्यू, आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2 और 2 4 और उसका अंडर रूट, दैट मीन्स 2 और cos स्क्वायर का हो गया cos थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया आर की वैल्यू 2 cos थीटा बाई 2, आर की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास इसमें
हम ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को लास्ट में यूज करेंगे। फिलहाल मैं इसको चेंज करता हूं मेरे डीमेवर लगाने के लिए, तो मेरे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं लिख रहा हूं नाउ लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान से देखिए क्या किया आपने 1 प्लस कॉस थीटा को लिख किया है आर कॉस फाई, तो मेरे पास आ गया ये ब्रैकेट के अंदर आर कॉस फाई प्लस आर साइन फाई, तो ये हो गया आई आर साइन फाई का पावर में एन प्लस। अब बाकी लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं, अगर प्रीवियस वीडियो से आप रिलेट करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर चुके हैं, 90% काम खत्म हो चुका है हमारा। तो क्या आ गया ये आ गया हमारे पास आर कॉस फाई माइनस आई तो रहेगा, और ये आर साइन फाई होल टू द पावर कितना एन। ठीक है, आर को मैं कॉमन ले लिया दोनों से, यहां पर मैं इक्वल टू का साइन यूज कर रहा हूं, आर पावर एन को दोनों से बाहर, अंदर बचा हमारे पास कॉस फाई प्लस आई साइन फाई का पावर एन प्लस अगेन कॉस फाई बट माइनस आई साइन फाई का पावर एन। अब आप क्लियरली विजिबल है, सिस थीटा में चेंज हो चुका है। क्या लिखने वाला हूं मैं नाउ, अलग से लिख लेते हैं, नाउ अप्लाइंग डी मॉइवर्स थ्योरम। ठीक है, और डी मॉइवर्स थ्योरम आपके पास मैं फिर से लिख रहा हूं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर एन इज इक्वल टू एन अंदर कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। जैसे मैंने इसको अप्लाई किया यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास, ये हो गया इक्वल टू आर पावर एन एज इट इज, ये हो गया कॉस एन फाई प्लस आई साइन एन फाई प्लस कॉस एन फाई माइनस साइन एन फाई। मेरे को ध्यान से देख के बताइए कि नमस्ते लंदन कौन हो रहा है, ये और ये बचा क्या हमारे पास बचा आर पावर एन कॉस एन 2 बार, तो 2 आर पावर एन और कॉस एन फाई। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो मैं क्या करने वाला हूं, आर और फाई की वैल्यू इक्वेशन 3 और 4 से पुट करने वाला, और कहानी हमारे पास साफ हो गई। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड फाई फ्रॉम, अगर आपने इक्वेशन दिया हुआ है उसको तो वो है इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, दोनों को पुट किया आपने तो क्या है देखिएगा, ये हो गया हमारे पास 2 आर पावर एन, आर कहाँ गया भाई, ये रहा, तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, कई लोगों का एक क्वेश्चन और था कि मतलब नॉर्मली आता है मेरे स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ाते रहता हूँ कि सर आर तो सर यहाँ पर स्क्वायर था, फिर आपने प्लस माइनस साइन क्यों नहीं लिया। आप याद रखिए पोलर फॉर्म में आर रेडियस है, रेडियस डिस्टेंस हमेशा प्लस, अगर मैं वैल्यू नाप रहा हूं तो आर के वैल्यू को हमेशा लेने वालों कैसे प्लस साइन के साथ, वो डिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, कई बार क्या होता है जैसे हमारे पास था यहाँ पे स्क्वायर, तो आर को मैंने प्लस लिया, रीजन मैंने आपको बता दिया, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, वो क्वेश्चन है उसके पहले मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए पुट करते हैं, तो 2 cos थीटा बाई 2 का पावर कितना n इंटू फाई की वैल्यू है ना, तो cos n फाई, तो ये हो गया cos, ये हो गया n, और फाई की वैल्यू कितना थीटा बाई 2। फाइनल हमारे पास आ रहा है रिजल्ट 2 और 2 पावर n, दैट मीन्स 2 पावर n प्लस 1। cos का पावर n है तो मैं लिख रहा हूं cos का पावर n थीटा बाई 2 एक ब्रैकेट के अंदर इनटू, ठीक है अच्छे से लिख लें क्योंकि हम इसको प्रूव करने वाले, जस्ट क्वेश्चन लगभग समाप्त होता हुआ, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन वहां पर आपके एग्जामिनेशन हॉल में। और ये हमारे पास आ गया cos, एंगल में है n और ये थीटा डिवाइड बाई 2, यही हमारे पास था राइट हैंड साइड। अगर आपको याद होगा तो आपको दिख गया होगा, ये आपके पास था राइट हैंड साइड। और लास्ट में हम क्या लिखने वाले, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, हेंस प्रूव्ड, और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। थैंक यू सो मच।